सो हाय एवरीवन, दिस इज साविश। मैं फाइनली भूल भुलैया 3 पर कुछ बात करने आया हूँ। भूल भुलैया 3 का मैंने ट्रेलर रिव्यू तो ऑलरेडी कर ही दिया था, लेकिन अब मैं इसके कुछ और मेजर पार्ट्स पे बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है करना चाहिए भी, क्योंकि मैं उस सोच में बहुत पड़ा हुआ हूँ। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को दोबारा कई बार देखने के बाद मैं इस मूवी को लेकर थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ। मैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर पर रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद से मैं टेंशन में हूँ। मैंने इसको अच्छा तो बोल दिया, लेकिन अब मैं खुद सोच में पड़ा हुआ हूँ। मैं आपको सबसे पहले ट्रेलर का मतलब समझा देता हूँ कि ट्रेलर का मतलब होता क्या है एक्चुअली। मूवीज ट्रेलर की शुरुआत 1913 में मार्कस लव थिएटर एडवर्टाइजमेंट के मैनेजर ने की थी। उन्होंने उस समय ब्रांड नाटक द प्लेजर सीकर की रिहर्सल फुटेज को एक मिनी प्रमोशनल मोन्टाज में जोड़ा था। देखो, प्रोनाउंसिएशन अगर ऊपर नीचे हो रही हो तो यार देख लेना। जिसे लव के थिएटर में दिखाए जाने वाली फिल्मों के बाद दिखाया जाता था। फिर उसके बाद हर्बन रोबिन्स ने 1919 में नेशनल स्क्रीन सर्विस बनाई, एक ऐसी कंपनी जिससे थिएटर्स और स्टूडियो अपना सारा काम कट सोर्स कर सकते थे, जिससे आपको पता चल सके कि एक मूवी का ट्रेलर क्या कहना चाहता है, एक मूवी का ट्रेलर क्या करना चाहता है, मूवी का ट्रेलर आपको कितना अट्रैक्ट करता है कि आप उस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में जाएं। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ कि भूल भुलैया का जो ट्रेलर रिलीज इन्होंने किया है उसमें आपको नया देखने को क्या मिलता है, और मेरा जवाब इस पे केवल इतना है कि कुछ नहीं, कुछ भी आपको अलग देखने को नहीं मिलता है। नए के नाम पर केवल इनके पास डबल मंजूलिका का लगाया हुआ तड़का है, इसके अलावा इनके पास है कुछ नहीं दिखाने। सेम वही प्लॉट, सेम वही स्टोरी की एक महल है और उसमें एक दरवाजा है, उसमें मंजूलिका रहती है। कार्तिक आर्यन आएंगे और उस दरवाजे को खोल देंगे और वो मंजूलिका बाहर निकल आएगी। उसमें ही आपको लव एंगल दिख जाएगा, उसमें आपको रोमांस दिख जाएगा, उसमें आपको गाने दिख जाएंगे, उसमें आपको थोड़े बहुत हॉरर सीन्स दिख जाएंगे, उसमें आपको कॉमेडी दिख जाएगी, और बस यही मेजर ट्विस्ट होगा जो आप भूल भुलैया 2 में देख भी चुके हैं ऑलरेडी। असल में भाइयों, इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है, कि कुछ मूवीज होती हैं, आपने देखा होगा कि जिनका 2 पार्ट में ही कंप्लीट हो पाती है, जैसे बाहुबली 2 और बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 1, KGF 2, ये 2 पार्ट में ही कंप्लीट हो पाती है कि आपकी एक पार्ट में कहानी नहीं हो पा रही है तो आपने सेकंड पार्ट में अपनी बाकी की कहानी दिखा दी। लेकिन एक मूवी होती है जो कनेक्टेड नहीं होती है, बस वो इस बेस पे बनती है कि उसका फर्स्ट पार्ट चल गया तो सेकंड पार्ट बना देते हैं, सेकंड पार्ट चल गया तो थर्ड पार्ट बना देते हैं। दूसरे पार्ट से इतना पैसा कमा लिया है, तीसरी फ्रेंचाइज भी बहुत ज़्यादा इससे डबल पैसा कमा लेगी, तो वो मूवीज़ इतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं कि ना ही आप एक्साइटेड होते हैं कि उन मूवीज़ को थिएटर में देखने के लिए जाएं। यही हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही सेम चीज़ भूल भुलैया 3 के साथ भी लागू होती है कि सेकंड पार्ट बन गया था और मुझे नहीं लगता कि मेकर्स का कोई इरादा था। वो तो अगर फ्लॉप हो जाती तो क्या ये थर्ड पार्ट बनता? आप खुद सोचिए। सेकंड पार्ट ने खूब कमा लिया, लोगों को पसंद आ गई, तो चलो थर्ड पार्ट की अनाउंसमेंट कर दे। बाकी देखते हैं कि कितना सरप्राइज करती है मूवी। ये तो 1 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन सी मूवी सरप्राइज कर रही है, सिंघम अगेन कर रही है या फिर ये भूल भुलैया 3 की थर्ड फ्रेंचाइजी कर रही है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा।